what kind of audience are we having, so how do we come to know which resources should we use to understand the audience? Okay, सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज टू डू, जब भी मैं अगर इंडिया में कहीं पे भी अपनी वर्कशॉप कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ, तो मैं सबसे पहले वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे बात कर लेता हूँ कि जो मेरे पास में जो ऑडियंस आने वाली है वो ऑडियंस कैसी है, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी सिटी में जो लोग हैं उनकी थॉट्स प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, नंबर्स कितने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर्स कितने होंगे, वहाँ पे जो फीमेल मेल लोग कितने होंगे, एज वाइज आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि मिक्स क्राउड होगा या पर्टिकुलर किसी एज ग्रुप का होगा, वो आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है तो आपको ईजी होता है। एक अगर मान लीजिए कि आपको एड्रेस करने के लिए बुलाया गया है 50-60 प्लस लोगों को, अगर वहां पे जाते हैं आप, वहां पे उनके पास में जाने के बाद में अगर आप मान लीजिए कि एक एग्जांपल देते हैं बाबा जैक्सन का, जो भी बहुत वायरल है वीडियो में, बाबा जैक्सन का एग्जांपल देते तो उनको पता ही नहीं कि बाबा जैक्सन कौन है, राइट। अगर आप यही चीज अगर किसी यंग स्टूडेंट्स के बीच में जाते हैं, उनके पास जाकर के अगर आप जैसे बात करते हैं किसी भी एक मिनिस्टर की अगर बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अमित शाह एंड मोदी जी इज वेरी फेमस, तो उनको मैक्सिमम लोग जानते हैं। जैसे रविशंकर प्रसाद हमारे आईटी एंड मिनिस्टर हैं, अगर उनके बारे में बात करते हैं तो ऑडियंस को पता ही नहीं है कि उनके एग्जांपल से वो उतने जल्दी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर उन्हीं के सामने अगर आप कोई एक फंकी वर्ड दे देते, फंकी एग्जांपल दे देते जो वो डे टू डे लाइफ में जीते, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो आपकी ऑडियंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि उनका एज ग्रुप क्या है, कैसे है, एंड देन इसकी पहले से ही इंफॉर्मेशन आप जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे ले लीजिए। अगर कोई पर्टिकुलर इवेंट है, जैसे आपको मान लीजिए कि आपके किसी समाज के इवेंट को ही होस्ट करना है, तो वहां पे मैक्सिमम ऑडियंस को आप जानते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली अपनी स्पीच बना सकते हैं।